वन हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल दिस बिलाल इमर्जिंग मिट्स में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि वेटनरी की जो है ऑल इंडिया कोटा 15% की जो काउंसलिंग है उसकी डेट आ चुकी है। मैं थोड़ा लेट से कल ही मैं कम्युनिटी पोस्ट पे पोस्ट कर दिया था कि 6 सितंबर से वेटनरी की काउंसलिंग स्टार्ट होगी और वैसे के पोर्टल पे भी नोटिस आ चुका है, जो काउंसलिंग शेड्यूल आ चुकी है, टोटल सीट मैट्रिक्स आ चुका है, जो भी नोडल ऑफिसर है उनका नंबर आ चुका है, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आ चुका है। तो सारा आप विषय के वेबसाइट पे जा करके डाउनलोड करके आप खुद भी पढ़ सकते हो। अगर जो लोग नहीं कर पाए तो मेरा टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे सारी चीज़ आपको मिल जाएगी। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो रूल रेगुलेशन है, क्या क्या चेंज आया नहीं आया, सारा कंप्लीट हम बात करने वाले हैं। उससे पहले आपको जो डेट शेड्यूल फिक्स किया गया है राउंड 1 राउंड 2 और एक्स्ट्रा वैकेंसी के लिए, उसके बारे में बात करते हैं। तो राउंड 1 का जो है पता नहीं इस बार मतलब क्या हुआ, ऐसा लग रहा नहीं, मतलब होता है कि कहीं चलना है, जल्दी निकलना है, ट्रेन छूटने वाली है, जल्दी जल्दी पैक कर लो, एकदम अच्छे से तैयार भी नहीं हुआ, जल्दी जल्दी सामान पैक कर लो, हाँ निकलना है। जैसे मैंने वैसे पैक कर ली, सीधे निकल लिया। ऐसे में पता चला कि कुछ छूट गया, कुछ पॉइंट रह गया, अरे ये तो मैं तो बड़ा रखना भूल गया, हो गया, ऐसा होता है ना। तो ऐसा ही वीसे वालों ने किया है, मतलब पता नहीं, ऐसा पिछले साल भी 21 सितंबर से स्टार्ट हुआ था वीसे की काउंसलिंग। इस बार पता नहीं ऐसा क्या हुआ है, उसको क्या समझ में आया, सीधे अचानक से नोटिस रिलीज करता है और वो भी काउंसलिंग को एकदम कॉन्साइज कर दिया। कम से कम 1.5 महीने जो है इसकी विषय की जो काउंसलिंग है, कंप्लीट काउंसलिंग 4 फेज में होती थी, राउंड 1 राउंड 2 और मॉपअप राउंड, फिर एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड होती थी। और उसके काफ़ी अच्छे मतलब डिटेल में प्रोस्पेक्टस आता था और सारी चीज मतलब एकदम टाइम मिलता था, पूरा प्रॉपर टाइम मिलता था। अभी जो आया है उसमें मॉपअप राउंड को गायब कर दिया, राउंड 1 होगा, राउंड 2 होगा, सिक्योरिटी मनी भी हटा दिया, सिक्योरिटी मनी भी लगता था, सिक्योरिटी मनी हटा दिया है, ठीक है। राउंड 1 राउंड 2 में आप बस रजिस्ट्रेशन फीस पे करना है, मॉपअप राउंड को उड़ा दिया और डायरेक्ट ये है एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड है, ठीक है। और एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड तक जो है सारा एडमिशन का प्रोसेस 6 सितंबर से स्टार्ट है, 30 सितंबर को ख़त्म हो जाएगा। अभी तक बहुत सारा ऐसा स्टेट है जहाँ पे वेटनरी का 85% को कोटा की जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट भी नहीं हुई है, ठीक है। ना बीएचयू की स्टार्ट हुई, ना एमपी में स्टार्ट हुई, ना हरियाणा में स्टार्ट हुई है, राजस्थान के रजिस्ट्रेशन वगैरह चल ही रही है। तो अभी बहुत सारे स्टेट की जो काउंसलिंग अभी चल ही रही है, जो वेटनरी की काउंसलिंग है हर स्टेट में अलग अलग होती है, मतलब तो चल ही रही है। और ये कर दिया IVRI का जो रजिस्ट्रेशन वगैरह है वो हो रहा है, लेकिन उसकी भी जो काउंसलिंग है वो अक्टूबर में जाके होगा। ये 30 सितंबर तक सारा ये पूरा क्लोज कर दे रहा है। तो बच्चे एकदम कंफ्यूज हो गया। इसी अभी आयुष की भी काउंसलिंग चल रही है, अभी ऑल इंडिया कोटा की जो MCC की MBBS BDS की काउंसलिंग है वो भी अभी कंप्लीट नहीं हुई है, उसकी भी चल ही रही है। अभी राउंड 1 हुआ है, बस राउंड 2 बाकी है, मॉपअप राउंड बाकी है, एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड बाकी है, आयुष का काउंसलिंग बाकी है। तो बच्चों को समझ में नहीं आ रहा कि किस में पार्टिसिपेट करें। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिस स्टेट में मान लो MBBS की कट ऑफ कम जाती है, जिसके स्कोर मान लो 600 है, तो उसको जो है मॉपअप राउंड या एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड तक MBBS गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन उनको अगर इनकेस नहीं मिल पाता है तो वो वेटनरी लेना चाह रहे हैं। तो ऐसे बच्चे बहुत सारे परेशान हो रहे हैं। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिसको आयुष लेना था, अगर आयुष नहीं मिल पाएगा तो वेटनरी लेना है। तो समझ में नहीं आ रहा कि कैसे क्या पार्टिसिपेट करें, कहाँ नहीं करें। एकदम मतलब हिला के रख दिया पूरा काउंसलिंग, सब कंफ्यूज हो गया, ठीक है। मतलब बच्चे तो कंफ्यूज हो ही है, यहाँ पे मैं खुद कंफ्यूज हो कि कैसे क्या किसको क्या बोलूँ, समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो देखो वही इसको क्या बेस्ट हो सकता है, मैं इसमें हम बात करेंगे एंड तक। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि हम सारी चीज़ें एक एक चीज़ जो पॉसिबल है, जो हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, क्या क्या कैसे हम कर सकते हैं, सारा हम धीरे धीरे एक एक करके हम तुम लोग का सारा पॉइंट को कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो शेड्यूल है उसका बात कर लेते हैं। तो देखो राउंड 1 का जो शेड्यूल दे रखा है 6 सितंबर से स्टार्ट है, 9 सितंबर तक दे रखा है, सिर्फ 3 दिन का टाइम है। 6 सितंबर यानी कि कल से स्टार्ट है रजिस्ट्रेशन, उसी के बीच में चॉइस फिलिंग भी होगा। 6 सितंबर से लेके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और चॉइस फिलिंग करोगे। 9 सितंबर तक लास्ट डेट दे रखा है। उसके बाद 11 तारीख को जो है ये 10 सितंबर को सीट अलॉटमेंट का प्रोसेस होगा। 11 तारीख को जो है रिजल्ट आ जाएगा कि आपको सीट अलॉट हुआ है या नहीं हुआ है। और 11 से लेकर के 17 सितंबर तक जो है आपको जो भी कॉलेज अगर अलॉट होता है तो वहाँ पे रिपोर्ट करना है। जिन लोगों को भी राउंड 1 में अगर चॉइस फिलिंग वगैरह सारे चीज़ करते हो और कॉलेज अलॉट होता है तो हर हाल में आपको कॉलेज वहाँ पे फिर अगर आप एडमिशन मतलब अपग्रेड नहीं करना चाहते तो वहीं पे एडमिशन करके आप अपना कहानी एंड कर लोगे। अगर अपग्रेड करना चाहते हो तो अपग्रेड का ऑप्शन है, आप अपग्रेड कर सकते हो, फिर राउंड 2 में फ्रेश चॉइस फिल कर सकते हो। सिमिलरली राउंड 2 में अगर जो बच्चे फ्रेश रजिस्ट्रेशन राउंड 1 में नहीं कर पाए तो उनके लिए राउंड 2 में भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन का मौका दिया है। राउंड 2 में भी आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हो।
हो, जो लोग राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं उन लोगों को राउंड 2 में फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। राउंड 2 का जो रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग का डेट है वो 18 से 19 सितंबर, सिर्फ 2 दिन। यार ऑल इंडिया कोटा है, सिर्फ 2 दिन, इतना तो स्टेट भी नहीं करता है। स्टेट भी कम से कम 3 से 4 दिन का टाइम देता है। 18 से 19 सितंबर या 18-19 सिर्फ 2 दिन का टाइम दिया रजिस्ट्रेशन का। राउंड 2 का जो लोग मतलब किए हो पहले से राउंड 1 में, उनको करने की ज़रूरत नहीं है, वो चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। इसमें ये भी नहीं लिखा है कि जो राउंड 1 में चॉइस फिलिंग वगैरह किया है, जिनको कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, तो क्या वो राउंड 2 में चॉइस को फिल कर सकते हैं या मॉडिफाई वगैरह कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ऐसा कुछ भी प्रोस्पेक्टस में कहीं कुछ भी मेंशन नहीं है। बोला ना, एकदम जल्दी प्रिपेयर करके भेज दिया, कुछ भी अच्छे से लिखा भी नहीं है, अच्छे से जो इन्फॉर्मेशन होता है उसको भी अच्छे से नहीं पब्लिश किया, तो वही है। तो अब यही मान के चलते हैं कि अगर मान लो राउंड 1 में आप कॉलेज जो है डाले थे, सारा चॉइस फिल वगैरह किए, लेकिन आपको राउंड 1 में कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, तो आपको राउंड 2 में भी मौका मिलेगा चॉइस फिलिंग वगैरह करने का। इसमें मेंशन नहीं है बट ऐसा होगा, ठीक है, क्योंकि ऐसा ही होता है जो पिछले कई सालों से हर जगह स्टेट वगैरह में और भी जितनी काउंसलिंग होती है, बहुत सारा काउंसलिंग मैं देखा हूँ। तो राउंड 2 में जो लोग मतलब चॉइस फिलिंग को एडिट करना चाहते हैं वो एडिट कर सकते हैं। जिन लोगों को कॉलेज अलॉट हो गया है वो भी फ्रेश चॉइस फिलिंग वगैरह कर सकते हैं। अपग्रेड वगैरह जो अपग्रेड किए हैं तो वो चॉइस फिलिंग वगैरह मतलब दोबारा से कर सकते हैं, ठीक है। राउंड 2 में राउंड 2 का जो रिजल्ट आएगा 21 सितंबर को राउंड 2 का रिजल्ट आएगा। और जो कॉलेज अगर आपको अलॉट हो जाता है तो आपको रिपोर्ट करना है। 21 सितंबर से लेके 24 सितंबर तक डेट दे रखा है कॉलेज रिपोर्टिंग का। अगर राउंड 2 में आपको कॉलेज अलॉट हो रहा है तो हर हाल में कॉलेज रिपोर्ट करना है। वहाँ पे आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है और जो कॉलेज का ट्यूशन फीस है वो लेके जाना है। डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई होगा। डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद आपको उस कॉलेज में एडमिशन ले लेना है। एडमिशन मिल जाएगी आपको अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के बाद, वहाँ रिपोर्ट करना है। फिर अगर जिन लोगों को राउंड 1 में कॉलेज अलॉट हो जाता है या राउंड 2 में कॉलेज अलॉट हो जाता है तो वो लोग एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड में आप एलिजिबल नहीं है, पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। इन केस जो राउंड 1 में भी चॉइस फिलिंग किए या राउंड 2 में भी चॉइस फिलिंग किए और कोई भी राउंड में कॉलेज नहीं अलॉट होता है तो वो बच्चे एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबल है। एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड में कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। मतलब जो लोग राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए थे, ठीक है, या राउंड 2 में भी नहीं रजिस्ट्रेशन कर पाए थे, डायरेक्ट एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड में अगर चाहते हो कि रजिस्ट्रेशन करें तो ये पॉसिबल नहीं है। जो लोग राउंड 1 में या राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन किए थे और कॉलेज नहीं मिल पाया है वही लोग एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबल है। अगेन राउंड 1 में अगर कॉलेज आपको मिल जाता है या राउंड 2 में कॉलेज मिल जाता है और कॉलेज आप रिपोर्ट नहीं करते हो, किसी कारण आप कॉलेज नहीं पहुंच पाते हो, तो आप काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। और इसमें ऐसा भी नहीं लिखा है कि वो बच्चे जो है एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे, ये भी मेंशन नहीं है। तो आपको हर हाल में अगर कॉलेज अलॉट होता है तो हर हाल में कॉलेज रिपोर्ट करना है, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करना है और वहाँ पे आपसे पूछा जाएगा आप अपग्रेड करोगे या सीट को फ्रीज करोगे। अगर अपग्रेड नहीं करना चाहते तो वहीं पे आप सीट फ्रीज कर दोगे, आपका वहीं एडमिशन रह जाएगा। अपग्रेड करना चाहोगे तो वो कॉलेज रहेगा ही। अपग्रेडेड कॉलेज अलॉट होता है तो वहाँ जाना, नहीं होता है तो वही कॉलेज आपका रह जाएगा, ठीक है। और एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड में कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं है। एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड में जो लोग मतलब पहले से रजिस्ट्रेशन किए हैं, कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, वही लोग एलिजिबल होंगे, उनका लिस्ट आएगा। और फिर वापस से वो लोग अगर एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड के लिए इंटरेस्टेड हैं तो 50,000 रुपये आपको सिक्योरिटी मनी जमा करना पड़ेगा। 50,000 जनरल, OBC, EWS के लिए। और अगर आप SC, ST या PH हो, फिजिकली हैंडीकैप हो, तो 25,000 सिक्योरिटी मनी जमा करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड में आप चॉइस फिलिंग वगैरह करते हो, ठीक है। और चॉइस फिलिंग के बाद आपको एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड में अगर कॉलेज अलॉट हो जाता है और एडमिशन ले लेते हो तो उस केस में भी जो सिक्योरिटी मनी फीस आपने जमा किया है, जिस अकाउंट से जमा किए रहोगे उसी अकाउंट में ऑटोमेटिक काउंसलिंग एंड होने के बाद रिफंड हो जाएगी। इन केस अगर एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड में आप पार्टिसिपेट करते हैं और आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं होता है, जो भी कॉलेज आप डाले हो उसमें से कोई कॉलेज अलॉट नहीं होता है, तो इस केस में भी आपका जो सिक्योरिटी मनी है वो पूरा रिफंड हो जाएगा, ठीक है, पूरा रिफंड हो जाएगा। अगर आपको एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड में कॉलेज अलॉट होता है लेकिन आप एडमिशन नहीं ले पाते हो, किसी भी कारण आप टाइम पे नहीं पहुंच पाते हो या एडमिशन नहीं लेते हो, तो उस केस में आपका जो 50,000 सिक्योरिटी मनी है वो फॉरफिट हो जाएगा, यानी कि डूब जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये काउंसलिंग जो राउंड 1 राउंड 2 एक्स्ट्रा वैकेंसी से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो 1,000 है जनरल के लिए, 900 रुपये है OBC EWS के लिए और SC ST के लिए 500 रुपये है, जो कि नॉन रिफंडेबल है। ये रजिस्ट्रेशन फीस है
आपको वन टाइम पे करना होता है, ये नॉन रिफंडेबल है। तो काउंसलिंग से रिलेटेड, ये जो रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, उम्मीद करते हैं सब बातें समझ में आया होगा। अब ये बात आता है यहाँ पे, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं कि मतलब हमको MBBS का भी काउंसलिंग कराना है, लेकिन अगर नहीं मिल पाता तो वेटनरी में, तो ऐसे में क्या करें, या तुमको XYZ कोई भी कॉलेज लेना है, कहीं भी जाना है, तो उसके लिए क्या है। तो देखो, मेरा सजेशन है कि अगर आप चाहते हो, आप चाहे BMS कॉलेज लेना चाहते हो, या इन फ्यूचर मिल जाएगा आपको, या MBBS मिल जाएगा आगे के काउंसलिंग में, ऐसा कुछ, और वेटनरी में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, आप अपना बॉर्डर पे हो लग रहा है कि सीट को हमको है ना ये करके रखना है, ग्रैब करके रखना है, हम खाली वैकेंट नहीं रखना, मतलब अपना ईयर को हम खाली नहीं देना चाहते हैं, तो उस केस में मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप वीसा का, ऐसे लोग जो कंफ्यूज है कि मतलब हमको MBBS का भी इंतजार करना है या BMS का इंतजार करना है, या मुझे स्टेट से अगर हमको वेटनरी मिल जाता है और लेकिन हमको ऑल इंडिया में पार्टिसिपेट करना, अपना सीट को सेक्रीफाइस मतलब सिक्योर करना है, एकदम ग्रैब करके रखना है, तो ऐसे में क्या करें। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आपको रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, बिल्कुल पार्टिसिपेट करो, ऑल इंडिया कोटा जो वेटनरी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो। अगर आपको वेटनरी में कोई भी कॉलेज मिल जाता है राउंड 1 में या राउंड 2 में, या एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड में मिल जाता है, आप वहाँ पे बिल्कुल जाओ, एडमिशन ले लो, ठीक है। और आप जो फर्दर काउंसलिंग है, BMS की कर रहे हो या MBBS की कर रहे हो, या स्टेट से वेटनरी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो, ठीक है। अगर मान लो स्टेट से तुमको MBBS मिल गया और वेटनरी में तुम ऑलरेडी एडमिशन ले लिए हो, तो क्या करना है, आपको वहाँ पे मतलब MBBS की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो, बोनाफाइड वगैरह बनाओ इस कॉलेज का कि हम यहाँ पे इस बार हमको एडमिशन मिला है, यहाँ पे हम हमारा सारा डॉक्यूमेंट्स जमा है, तो आपको वहाँ जाना है, वो सारा बोनाफाइड लेके वहाँ जाना है, और वहाँ पे जब एडमिशन कंफर्म हो जाए तो यहाँ पे नाम कट करो और सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले करके वहाँ जमा कर सकते हो। इस केस में है ना, ऐसे कॉलेज को अवॉइड करो जिस कॉलेज में बॉन्ड है, क्योंकि बॉन्ड हो सकता है आपको भरना पड़े, और आपको कोई लॉस नहीं होगा। बिल्कुल आप जो है एडमिशन कट करके वहाँ उस कॉलेज को छोड़ के जा सकते हो, आराम से जा सकते हो, सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह मिल जाएगा। साउथ के कुछ कॉलेज ऐसे हैं, या और भी कुछ कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पे अगर आप मतलब एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड तक अगर जाते हो कॉलेज छोड़ करके, जो एडमिशन फ़ीस जमा की हो, जिस कॉलेज का जो भी ट्यूशन फीस है, एडमिशन फ़ीस है, तो वो हो सकता है आपको नहीं मिले। कुछ कॉलेज दे भी देते हैं, कुछ कॉलेज जो है वो एडमिशन फ़ीस आपका पूरा रख लेगा, आपको नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ डॉक्यूमेंट्स वगैरह अगर आप छोड़ना चाहते हो तो रिटर्न मिल जाएगा। तो ऐसा घबराओ नहीं, ये लेकिन सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। अगर आप प्राइवेट कॉलेज लेना चाहते हो तो प्राइवेट कॉलेज के लिए ऐसा सीन नहीं है, प्राइवेट कॉलेज में आपका पूरा एडमिशन फीस जाएगा और आप नहीं छोड़ सकते हो, क्योंकि वो मतलब बॉन्ड वगैरह साइन वगैरह करवा लेते, तो प्राइवेट कॉलेज की सीन अलग हो जाती है। तो सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, गवर्नमेंट वेटनरी कॉलेज कोई भी राउंड में आपको मिलता है तो बिल्कुल एडमिशन ले लो। छोड़ के जाना चाहते हो तो बिल्कुल छोड़ के जा सकते हो, बस एडमिशन जो फीस है वही आपका जो है इसमें डिडक्ट होगा या कटेगा, उसका ही लॉस होगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी। और जिन लोगों को भी समझ में नहीं आता कैसे करना नहीं करना है, प्रीफरेंस लिस्ट क्या रहेगा नहीं रहेगा, तो हमारा पेड मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ पे जाके आप पेड मेंबरशिप में एनरोल हो जाओ। हम आपको खुद कॉन्टैक्ट कर लेंगे और काउंसलिंग इन्फॉर्मेशन मिलेगी पेड मेंबरशिप मतलब में, काउंसलिंग इन्फॉर्मेशन प्लस सारी अपडेट, और जो प्रीफरेंस लिस्ट है वो मिल जाएगी। अगर कंप्लीट काउंसलिंग कराना चाहते हैं VCI की गवर्नमेंट कॉलेज के लिए तो हमारा 6000 का प्लान है, वो आप ले सकते हो, नीचे उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। 3000 अभी पे करना है, 3000 कॉलेज जब अलॉट हो जाएगा उस टाइम पे करना है। तो जो भी प्लान लेना नीचे जाके डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे जाके आप एनरोल हो सकते हो। एनरोल होने के बाद जो है मैं आपको खुद कॉन्टैक्ट कर लूँगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, अगर फिर भी कुछ भी कन्फ्यूजन रह जाता है तो कमेंट कर सकते हो, वहाँ पे मैं जब फ्री होता हूँ तो कमेंट का रिप्लाई आपको मिल जाएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।